हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और इनके आंसर्स भी कराए। ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं आपको बीएड क्लासेस से के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उनमें से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वंचित बालक। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे वंचित बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और वंचित बालक के उपचार क्या है। ठीक है, हम इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कभी ये शॉर्ट नोट पूछ लेता है, कभी ये लॉन्ग में पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने दोनों के हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, जो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जितना आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे आपको और उतना ही आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है। ठीक है, वंचित बालक, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते क्या हैं। ठीक है, वंचित बालक वे बालक होते हैं जिनको अपनी बेसिक नीड्स, ठीक है, या कंपलसरी नीड्स, ठीक है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, वो नहीं मिल पाती है। चाहे उनके एजुकेशन से हो, चाहे उनके स्कूल से हो, चाहे उनके आर्थिक हो, चाहे उनके सामाजिक हो। ठीक है, अगर वो बालक उन सब चीज़ों से वंचित होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखना है तो सबसे पहले आप क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मीनिंग को बताएंगे, फिर जो जो आपको पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन में आप उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं वंचित बालक होते क्या है। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक कर सके और शिक्षा के यह उद्देश्य हीन ही करना वरन कर्तव्य है। ठीक है, शिक्षा का पाना सभी का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो प्रत्येक बालक का विकास पूर्णतः होता है। अगर सबको शिक्षा मिल जाए तो सबका विकास क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वो क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव से उनका विकास सामान्य बालकों के सामान्य नहीं होता है और उनके विकास में क्या होता है, गतिरोध आ जाता है। ठीक है, अब वंचित का अर्थ क्या होता है, वंचित का तात्पर्य है जब किसी बालक के समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, सोशल, आर्थिक व उसकी शैक्षिक एजुकेशन से रिलेटेड आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके तो उसे ही क्या कहा जाता है, वंचित रहना पड़ता है और उसी बालक को क्या कहते हैं, हम वंचित बालक कहते हैं। परिभाषाएं देख लेते हैं, या ये फिक्स होती है, इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिखनी है। मिनिमम आप 1 से 2 तो ज़रूर लिखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इसके अलग से आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, वंचित निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करते हैं जो कि कुछ व्यक्ति को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों को भाग लेने से रोक देता है। ठीक है, गार्डन के अनुसार वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं के न्यूनतम है। सामान्यतः वंचित बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है। ठीक है, कुछ तो जो समाज वाले थे वही उनको अलग कर देते हैं। आर्थिक उनके पास इतना धन नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उनका जो स्तर होता है वो काफ़ी नीचा होता है, निम्न होता है। सांस्कृतिक स्तर भी क्या होता है, उनका निम्न होता है। जो कल्चर होता है उनका भी वो निम्न होता है। मूल्य स्तर भी छोटा होता है। सांस्कृतिक ज्ञान की कमी होती है। ठीक है, संसार के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। ठीक है, अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहता है। चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ठीक है, हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। आकांक्षा स्तर निम्न होता है। जातीय स्तर, उनको अलग अलग जाति के आधार पर उनको बांट दिया जाता है, जैसे अल्पसंख्यक स्तर SC OBC कहते हैं। बौद्धिक स्तर भी क्या होता है, निम्न होता है।
समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती, और जो स्मृति, जो मेमोरी पावर होती है वो भी ज़्यादा तीव्र नहीं होती है, क्योंकि वो सामाजिक और जो शैक्षिक और आर्थिक से क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। ठीक है, अब वंचित प्रकार के बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, सामाजिक समझ आया आपको। सोशल, ठीक है, सोशली कौन से होंगे? जो गरीब होंगे, जिनको शिक्षा नहीं मिलती और जो परिवार की सिचुएशन होती है वो खराब रहती है, तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं? सामाजिक रूप से वंचित रहते हैं। आर्थिक रूप से क्या होता है? ठीक है, आर्थिक रूप से वंचित बालक गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण, ठीक है, पैसों की तंगी, ठीक है, आर्थिक मतलब पैसों की तंगी, ठीक है, आर्थिक रूप से निम्न, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते वो, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ठीक है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो क्या बालक रहते हैं? वंचित रहते हैं। परिवार में खाने पीने का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, इसलिए विकास अच्छे से नहीं हो पाता। विद्यालय जाने में असमर्थ, विद्यालय की वो फीस नहीं दे सकते। धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले। ठीक है, शैक्षिक रूप से वंचित, एजुकेशन से वंचित बालक, निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, ठीक है, अंतमुखी होते हैं वो बालक, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, संवेगात्मक रूप से मतलब इमोशनली भी समस्या समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इतना विकास ही नहीं होता है, वो स्कूल जाते ही नहीं है। ठीक है, विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पाते, सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण वो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, स्मृति व रुचि के अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब वंचित बालक के उपचार क्या है? ठीक है, हम इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं? ठीक है, वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ठीक है, ये तो हमको पता ही है, परंतु वे हीन किसी भी दृष्टि से नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। उनकी अक्षमता स्वयं की ना हो के वातावरण की है, ठीक है, उनको वो वंचित किस लिए है? क्योंकि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर उनको अच्छा स्कूल मिले, ठीक है, हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिले, तो क्या वो वंचित डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अतः वंचित बालक को जिस बात की आवश्यकता है वह एक कुशल निर्देशन और शिक्षा, ठीक है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन की ज़रूरत है। वंचित के उपचार हेतु इन बातों की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इनमें सुधार करना चाहते। कक्ष अधिगम, जब वंचित बालक स्कूल में आते हैं तो टीचर का फर्ज है कि टीचर ऐसे बालकों को देखे और उनके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाए और उनकी सारी सुविधाओं को जो वो चाहते हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, विशेष योजना, उनके लिए विशेष योजना बनाए, बोधगम्य योजना, पठन सुधार योजना, पूर्व स्कूल और ड्रॉप आउट। ठीक है, टीचर ही है जो उनमें सुधार ला सकती है। और दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करें, ऑडियो विजुअल, ठीक है, सामग्री का यूज़ करें, TLM का यूज़ करें। सांस्कृतिक प्रोग्राम तथा सरस्वती यात्रा कराएं, सुविधाएं, उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे वो किसी भी प्रकार से वंचित ना रह पाए। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, पाठ्यपुस्तकें दी जाए, लेखन सामग्री दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, दिन में खाना देने का प्रबंध हो, स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाए। ठीक है, इन सब चीज़ें करके हम वंचित बालकों में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये 110% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी मैं क्लासेस लेती हूँ आपको उसके इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।